प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट तृतीय बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंश्योरेंस के अंतर्गत आज अपन बात करेंगे दावों का भुगतान या सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। देखिए, जब जीवन बीमे के बारे में अपना अध्ययन चल रहा है तो जीवन बीमे में अपन ने शुरू में देखा कि किस तरह से बीमा किया जाता है, उसमें प्रीमियम की गणना किस तरह से की जाती है। प्रीमियम की गणना करते समय बहुत सी चीज़ों को अपन ने ध्यान में रखा। उसमें मृत्यु दर तालिकाएँ, मोर्टेलिटी टेबल्स जो हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है, या प्रीमियम को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। देखिए, जब इंश्योरेंस हो जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस में एक जो बाद में एक अवस्था आती है कि दावों का भुगतान किया जाता है। दावे से मतलब ये है कि देखिए, बीमा जो है अपन ने उसको एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। तो जब बीमित पक्षकार प्रीमियम का पेमेंट करता है, बदले में इंश्योरेंस कंपनी उसको सुरक्षा या निश्चित समय के बाद एक धनराशि देने का वचन देती है। तो ये बीमाकर्ता द्वारा अपने दायित्व की पूर्ति करना, यानी निश्चित समय के पश्चात या मृत्यु के पश्चात बीमित पक्षकार को धनराशि चुकाना या बीमित पक्षकार द्वारा धनराशि की मांग करना, वो ही दावा कहलाता है, वो ही क्लेम कहलाता है। तो दावे को आप इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, बतला सकते हैं कि अनुबंध के अंतर्गत जो बीमित पक्षकार है वो बीमा कंपनी से भुगतान करने की मांग करता है निश्चित समय के पश्चात अथवा निश्चित समय के दौरान बीमित पक्षकार की मृत्यु हो जाने के पश्चात। लाइफ इंश्योरेंस में हम जानते हैं कि पेमेंट होना जो है उसकी निश्चितता होती है। सामान्य बीमे में तो पेमेंट यानी दावे का क्लेम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा उसके बारे में अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। अनिश्चितता क्यों है? क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कार का एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पर हम क्लेम कर सकते हैं, और अगर कार का एक्सीडेंट नहीं होता है तो हम कोई क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक जीवन बीमे की बात है तो उसमें तो दावे की निश्चितता रहती ही रहती है, क्योंकि यहाँ बीमा जो है वो एक निश्चित समय अवधि का किया जा रहा है। तो या तो समय अवधि समाप्त होगी या समय अवधि के दौरान पक्षकार की मृत्यु होगी। दोनों में से एक घटना का घटित होना जो है ये निश्चित होता है। तो इसलिए यहाँ तो दावे जो हैं वो निश्चित तौर पर किए जाते हैं, लेकिन सामान्य अनुबंध में दावे के संबंध में निश्चितता नहीं होती है। अब दावा करने के संबंध में दो तीन बातें हैं जो पूरी होने पर ही एक तरह से बीमित पक्षकार जो है वो दावे का अधिकार रखता है या उसका वैध दावा माना जा सकता है। अब उसमें कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन सी शर्तें हैं, तो उसमें देखिए, एक तो ये है कि बीमित पक्षकार द्वारा अपने वचन का निष्पादन कर दिया गया हो, क्योंकि अनुबंध को बीमे को अपन ने अनुबंध के रूप में डिफाइन किया है, तो उसमें कुछ बातें बीमित को पूरी करनी है। तो वो बातें कौन कौन सी हैं कि जैसे उसको निर्धारित समय पर प्रीमियम का पेमेंट करना है, उसको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, आयु आदि के बारे में प्रस्तुत करने हैं। तो यदि उसने अपने वचन का निष्पादन कर दिया है तो उसके पश्चात ही वो दावों का अधिकार रखता है, उससे पूर्व नहीं रखता है। फिर दूसरी बात कि दावा आप जब ही कर सकते हैं जब अनुबंध के अंतर्गत बीमा कंपनी का दायित्व उत्पन्न होता हो। जब बीमा पॉलिसी जारी की जाती है तो उसमें लिखा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व किस समय उत्पन्न होगा। पक्षकार की मृत्यु हो जाएगी या निश्चित समय अवधि व्यतीत हो जाएगी, या जो भी बातें हैं वो इंश्योरेंस की पॉलिसी में लिखी हुई होती है। तो दावे करने का अधिकार जब ही है जब इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हो रहा हो या हो सकता हो। फिर जो भी उसमें अनुबंध की निश्चित घटना है उसके घटित होने पर ही दावा किया जा सकता है।
अब ये घटना के घटित होने का तात्पर्य यही है कि या तो निश्चित समय अवधि व्यतीत हो जाए या पक्षकार की मृत्यु हो जाए। उसी के पश्चात दावा किया जा सकता है, उससे पूर्व दावा जो है वो संभव नहीं होता। फिर दावा करने का अधिकार, यानी जो व्यक्ति दावा कर रहा है क्या वास्तव में उसको दावा करने का अधिकार है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अगर बीमित पक्षकार स्वयं जीवित है जब तो कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका उत्तराधिकारी ही दावा कर सकता है, या जिसके नाम इंश्योरेंस में आपने उत्तराधिकार दिया है वो ही दावा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती है। अब दावे की स्थिति कब कब उत्पन्न होती है, तो उसमें देखिए बेसिकली दो ही बात आती हैं इसमें। एक तो मैच्योरिटी पर, परिपक्वता पर। परिपक्वता से मतलब ये होता है कि जब इंश्योरेंस की पॉलिसी, जीवन बीमे की पॉलिसी जो है उसकी समय अवधि पूरी हो जाए। आपने 5 साल के लिए जीवन बीमे की कोई पॉलिसी ली, 5 साल पूरे हो गए, तो अब आपको दावा करने का अधिकार है, यानी पॉलिसी मैच्योर हो गई है। तो पॉलिसी मैच्योर होने पर एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए आप दावा करने का अधिकार रखते हैं। अब उसमें क्या होता है कि देखिए इंश्योरेंस की पॉलिसी कब मैच्योर हो रही है उसकी सारी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को पहले से ही होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि पॉलिसी मैच्योर होने से 1-2 महीने पहले ही बीमित पक्षकार को सूचित कर देती है कि आपकी पॉलिसी जो है वो इतनी तारीख को मैच्योर होगी। तो उसके लिए आप आवश्यक प्रपत्र जो है वो प्रस्तुत करें, जिससे कि निर्धारित समय पर आपको पेमेंट कर दिया जाए। तो जब सूचना भेज दी जाती है तो उसके पश्चात जो बीमित पक्षकार है वो दावे का एक प्रपत्र जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रस्तुत करता है, और उस प्रपत्र के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, सर्टिफिकेट्स आदि लगाने होते हैं। उसमें आपको मूल इंश्योरेंस की पॉलिसी देनी होती है, और यदि आपने आयु का प्रमाण पत्र जो है वो पहले प्रस्तुत नहीं किया है तो वो आपको प्रस्तुत करना होता है। यदि इंश्योरेंस की पॉलिसी नॉमिनी द्वारा प्रस्तुत की जा रही है तो नॉमिनी का प्रमाण पत्र आपको देना होता है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम एजेंट के थ्रू ही सामान्यतः प्रस्तुत करते हैं। तो एजेंट को हम दिखा लेते हैं, एजेंट प्रपत्र को भरवा लेता है, और उसमें कोई कमी आदि होती है तो उसकी वो पूर्ति कर लेता है। उसके पश्चात इंश्योरेंस कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है जो इन प्रपत्रों की सारी जांच करता है। ये देखता है कि प्रपत्र कंप्लीट हैं या नहीं है, या उनमें कोई कमी रह जाती है। अगर कोई कमी है तो उससे फिर ग्राहक से कोई अंडरटेकिंग लेनी है, या उसके कहीं साइन करवाने हैं, या जो भी औपचारिकता पूरी करानी होती है वो कराई जाती है। अब मान लीजिए मूल इंश्योरेंस की पॉलिसी आपकी खो जाती है, क्योंकि क्लेम करते समय आपको मूल इंश्योरेंस की पॉलिसी प्रस्तुत करनी होती है, और इंश्योरेंस की पॉलिसी मान लीजिए आपकी खो गई है, तो आप निगम को यानी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो फिर जो भी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, जैसे अखबार में विज्ञापन देना होता है, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र यानी बॉन्ड हमको प्रस्तुत करना होता है, और उसके पश्चात इंश्योरेंस की डुप्लीकेट या नई पॉलिसी जारी की जाती है जो इसके साथ लगाई जाती है। फिर सारे प्रपत्र कंप्लीट हो जाने के पश्चात गणना की जाती है कि कितना पेमेंट होता है, क्योंकि देखिए पेमेंट में राशि तो पूर्व निर्धारित है, लेकिन उसमें मान लीजिए कोई प्रीमियम आपका बकाया रह गया है, या उस पर कोई इंटरेस्ट रह गया है, कोई पेनल्टी रह गई है, उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। उस पर समय समय पर जो बोनस आदि से रिलेटेड अगर पॉलिसी है तो बोनस आदि की
गणना करके वो राशि इसमें जोड़ी जाती है। तो सारी राशि प्लस माइनस करके एक फाइनल पेमेंट कितनी राशि का होना है उसका निर्धारण किया जाता है, उसकी गणना की जाती है। और फिर आखिर में जिस व्यक्ति को पेमेंट होना है, तो इंश्योरेंस कंपनी ये एक तरह से देखना चाहती है, आश्वस्त होना चाहती है कि सही व्यक्ति को ही भुगतान मिले। तो इसलिए उस व्यक्ति की पहचान, उसके आवश्यक डॉक्यूमेंट के सही व्यक्ति को ही पेमेंट हो रहा है, तो आधार कार्ड या किसी गेजेटेड ऑफिसर से उसकी पहचान कराना, राजपत्रित अधिकारी से, और उसके आधार पर जब आश्वस्त हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी तो उसको फिर पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये सारा एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है जब पॉलिसी मैच्योर होती है। अब दूसरी अवस्था कब उत्पन्न होती है? दूसरी अवस्था जब उत्पन्न होती है कि जब देखिए बीमित पक्षकार जो है उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मृत्यु पर भी इंश्योरेंस कंपनी में भुगतान करने का प्रावधान होता है। अब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के संबंध में क्या है कि सबसे पहला कर्तव्य जो है वो यही होता है कि बीमित पक्षकार की ओर से मृत्यु की सूचना जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को देना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए मैच्योरिटी पे तो इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि कब पॉलिसी मैच्योर हो रही है और वो उसकी सूचना जो है वो बीमित को दे देती है, लेकिन मृत्यु में इंश्योरेंस कंपनी को कोई जानकारी थोड़ी होती है। तो बीमित या उसके जो भी उत्तराधिकारी हैं, उसके पारिवारिक सदस्य हैं, वो मृत्यु की सूचना जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रस्तुत करते हैं। फिर दावा प्रस्तुत करते हैं। दावा प्रस्तुत करने का मतलब है कि जो व्यक्ति उस मृत व्यक्ति के ओर से भुगतान प्राप्त करता है या करना चाहता है, वो क्लेम प्रस्तुत करता है कि साहब इसका उत्तराधिकारी मैं ही हूँ, या ये पॉलिसी मेरे नाम जो है वो नॉमिनेट करी गई है, उत्तराधिकारी मेरे को नियुक्त किया गया है। तो वो अपना दावा प्रस्तुत करता है। उसके साथ आप आवश्यक प्रपत्र आदि प्रस्तुत करते हैं। प्रपत्र में क्या है कि वही चीज़ें हैं मूल रूप से। एक तो आपको जो है ओरिजिनल इंश्योरेंस की पॉलिसी देनी है, आपके नाम नॉमिनेशन है तो नॉमिनेशन का प्रपत्र आपको देना है। नॉमिनेशन नहीं किया गया है तो आप किस रूप में उत्तराधिकारी के रूप में दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु का प्रमाण पत्र आपको देना है। चिकित्सा का यानी कोई इलाज हुआ है तो डॉक्टर की रिपोर्ट प्रस्तुत आपको करनी पड़ती है। इसी तरह से अंतिम संस्कार कर दिया गया है तो वो सर्टिफिकेट एक जारी किया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट की प्रति आपको प्रस्तुत करनी होती है। फिर दावे, इसमें देखिए मृत्यु के पश्चात जो है ये तो बात निश्चित हो गई कि बीमित पक्षकार की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति भुगतान प्राप्त कर रहा है, तो आप भुगतान प्राप्त करने के अधिकृत हैं। इस संबंध में आपको डॉक्यूमेंट प्रपत्र प्रस्तुत करने होते हैं कि वास्तविक उत्तराधिकारी आप ही हैं। वो प्रपत्र आपको लगाने होते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सारे प्रपत्रों की जांच करती है, गणना करती है, और गणना करना के पश्चात सही व्यक्ति को भुगतान हो रहा है उसकी पहचान करके, वही प्रोसीजर है कि आप आधार कार्ड के आधार पर या गेजेटेड ऑफिसर के आधार पर जब इंश्योरेंस कंपनी आश्वस्त हो जाती है तो उसके पश्चात जो है वो क्लेम का पेमेंट कर दिया जाता है। अब एक स्थिति जो है वो ये भी आती है कि कई बार जो है वो बीमित पक्षकार सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या के संबंध में क्या नियम है? तो देखिए आत्महत्या के संबंध में भुगतान करने की प्रक्रिया या प्रोसीजर तो लगभग वही है जो मृत्यु की अवस्था में होता है, लेकिन उसमें हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बीमा कराने के विदिन 1 ईयर, 1 वर्ष के भीतर भीतर यदि बीमित जो है वो आत्महत्या कर लेता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका कोई दायित्व नहीं बनता है। यानी 1 वर्ष के पश्चात
आत्महत्या की जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करने के लिए बाध्य होती है। और प्रोसीजर फिर वही अपनाया जाता है कि जो मृत्यु की अवस्था में अपनाया जाता है। और यदि किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिला हुआ है, यानी मृत्यु दंड के कारण उसकी मृत्यु हो रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें कोई उसका दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। तो ये आत्महत्या में सिर्फ हमको ये ध्यान रखना होता है कि 1 वर्ष के भीतर आत्महत्या पर कोई क्लेम नहीं किया जा सकता है, अन्यथा जैसा मृत्यु की अवस्था में प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर से हम आत्महत्या की अवस्था में भी भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं कि हम दावों का भुगतान यानी सेटलमेंट ऑफ क्लेम किस प्रकार से करते हैं।